जीवन एक बहती हुई नदी के समान है। वो नदी जो अविरल बहती रहती है, ऐसे ही हमारा जीवन है। बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं कि स्वामी जी हमें इस जीवन का अर्थ बताइए। जीवन वास्तविकता में जीवन का अपना कोई अर्थ नहीं है। हम सब लोग इस धरा पर आते हैं और ये हमारे पास में एक अवसर होता है जहाँ पर हम इस जीवन के लिए एक अर्थ का निर्माण करें। एक ऐसा अर्थ जो देश, समाज, राष्ट्र, अपितु पूरे विश्व के लिए। जो कुंभ की बात है, कुंभ के लिए तो एक बात कहूँगा, यह महाकुंभ है। यह महाकुंभ है, यह सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ। जहाँ पर माँ गंगा की धारा में अमृत बह रहा है, जहाँ पर आपको महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उनकी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी एक विनती पूरे देश का, पूरे विश्व से करूँगा कि आप आए और इस बहती हुई अमृत धारा के सहभागी बने। आज मेरी दीक्षा होने वाली है महाराज जी के साथ में। महाराज जी मुझे दीक्षा देंगे, मुझे अपने शिष्य के रूप में वो स्वीकार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे परम सौभाग्य और इस महाकुंभ के अवसर पर इस जीवन में दूसरा नहीं हो सकता। मेरा जन्म एक बैरागी परिवार में हुआ। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बैरागी परिवार में जब मैं जन्म लेने की बात करता हूँ, मेरा नाम स्वामी संदीपानी और पिछले 10 वर्ष से वैराग्य में हूँ मैं। तो वैरागी परिवार में जन्म लेने से जो डीएनए है वो उसी तरफ फ्लो करता है। फॉर्मल एजुकेशन की, ग्रेजुएशन किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, पोस्ट ग्रेजुएशन किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, पीएचडी किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और उसके बाद में एक लॉ ग्रेजुएट भी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से। लेकिन जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये अच्छा है, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है कि आपको इस संसार के दोनों पहलुओं का ज्ञान होना। थोड़े टाइम मैंने जॉब भी किया है, मल्टीनेशनल में जॉब किया है और ऐसी मल्टीनेशनल जो कि कोर इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, उन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम किया मैंने। तो जीवन के इन दोनों पहलुओं का ज्ञान होना आवश्यक है कि जब हम उस पहलू को जानेंगे तो तब इस पहलू पर जब हम आएंगे, जब हमारे जीवन में वैराग्य होगा तो वहाँ के बारे में, क्योंकि हमारे पास में अक्सर लोग आते हैं, बातें करते हैं, पूछते हैं और हम उनको समझ पाते हैं। जो कहते हैं ना, गेटिंग इनटू देयर शूज प्रॉपरली। सो वी आर गेटिंग इनटू देयर शूज एंड एग्जैक्टली वी कुड अंडरस्टैंड। पर इट इज नॉट सिंपैथी। हमें सिंपैथी किसी को नहीं देना है, चाहिए भी नहीं किसी को। अगर हम किसी को दे सकते हैं तो वी शुड गिव एम्पैथी। एटलीस्ट किसी के शूज में जाके वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनके जीवन में क्या चल रहा है और हम अपने जीवन से इस ऊर्जा को वहां तक कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। साधु तो मैं हूँ, पिछले 10 साल से वैरागी हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया देखा था, सोशल मीडिया पे देखा बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी मीडिया और सोशल मीडिया में। यह महाकुंभ है, यह हर्षा का नहीं हर्ष का विषय है। यह महाकुंभ है, यह मोनालिसा का नहीं मौन का विषय है। यह महाकुंभ है, यह IITN का नहीं एकांत का विषय है। यह महाकुंभ है, यह सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ। तो आपकी पहली बात का उत्तर। और एक बात जान लीजिए, अध्यात्म कभी भी हताशा से प्राप्त नहीं होता है।
अगर आप उपनिषद को कभी अगर आप पढ़ने का आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। उपनिषद के अंदर वर्णन है वैराग्य। वैराग्य जब आपके पास में सारी वस्तुएं भोग करने के लिए उपलब्ध हो और तब भी आपका जो चित्त है वो भोग में ना जाए तो वो वैराग्य है। जब आपके जीवन में कोई वासना नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई अहम नहीं है, तो आप चाहे अभी आप जो अपना काम कर रहे हैं आप भी वैरागी हो सकती हैं चित्त से। और मुझे भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट मिले हैं, कुछ पॉलिटिशियंस को भी जानता हूँ, इंडियन पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, इवन इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस से भी मैं मिला हूँ, जो अपने कर्म क्षेत्र में रहते हुए भी वैराग्य है। तो वैराग्य कभी भी हताशा से प्राप्त नहीं होता, वैराग्य हर्ष से प्राप्त होता है।